गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने कल बीपीएससी सीडीपीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 किया था और उसका मैथ का सॉल्यूशन बोला था कि अगले वीडियो में मैं दूंगा, जैसा कि हमेशा होते भी रहा है। तो आज मैं उसी का एक वीडियो लाया हूं जिसमें कि आपका 10 मैथ का क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपया है। तो धन राशि आपसे पूछ रहा है, कहना मूलधन निकालना है। तो आपको फार्मूला याद होगा कि ये जो अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, ये मूलधन इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए बस मान रख लेना, बाकी सब तो है ही। आपका अंतर दिया हुआ है 768, मूलधन नहीं पता है हमको, और प्रतिशत दिया हुआ है 8, और ये हो जाएगा /100 स्क्वायर। अब देखिए इसको मूलधन निकालना है तो बाकी को हम वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 का 2 बार हो जाएगा, 768 गुने, चूँकि स्क्वायर है तो नीचे लाएंगे तो इधर से ऊपर चला जाएगा, ये दोनों 100 और 8 ऊपर है तो इधर आएगा तो दोनों नीचे आ जाएगा। अब देखिए काट इसको करेंगे तो 8 से चला जाएगा, 8 9 72 और 4 8 6 48, फिर 8 से देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, कहने का मतलब 12 बार में ये गया। तो 12 पे कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 0, 12 पे 4 0 आपका ऑप्शन सी पे है। क्लियर है। आगे देखिए कर है कि 50 और 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो ये तो सिंपल है, देखिए थोड़ा कॉमन माइंड लगाना पड़ेगा। 50 और 1000 कह रहा है तो 50 से देखिए तो 7 सत्ते कितना होता है, 7 का वर्ग होता है आपका 49, तो 49 से तो बड़ा लेना है 50, कहने का मतलब इसमें शामिल होगा कौन सा, आपका 8 होगा। 8 का 64 होता है, तो 8 के स्क्वायर से कहाँ तक ये जाएगा भाई, तो 32 का स्क्वायर होता है 1064, कहने का मतलब 1000 से ज़्यादा हो गया तो हम लेंगे 31 तक, माने 8 से लेकर 31 तक के स्क्वायर होगा। तो 8 से 31 तक में कितना संख्या आएगा टोटल, 8 से लेकर 31 तक लेना है। तो क्या करेंगे, -1 करके 31 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 23, और इसमें 1 जोड़ लेंगे, चूँकि तक लेना है, 8 भी लेना है और 31 भी लेना है, तो 1 बढ़ेगा, तो 23 और 1 हो जाएगा आपका 24। क्लियर है कैसे किया मैंने, चूँकि किसके किसके संख्या के बीच में पूछ रहे हैं, तो 50 और 1000। तो 50 से बड़ा में आएगा आपका 8 या 64 आएगा, 1, फिर 9 9 81 आएगा, 10 10 100 आएगा, इस तरह का 1000 के बीच में पूछ रहा है। तो हम एक ही बार लास्ट में आ जाएंगे, देखेंगे भाई 32 का स्क्वायर से 164 होता है, और 31 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 31 का स्क्वायर होता है 961। ठीक है, तो ये 961 जो है 1000 के अंदर है। तो कहने का मतलब कि 32 के स्क्वायर से 31 का स्क्वायर जो है वो छोटा है, कहने का मतलब 1000 से भी छोटा है। तो कहाँ तक लेंगे, 8 से 31 तक, आपका कितना संख्या हो जाएगा 24। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। कर रहा है ए, बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदारी बने। ए ने 2560 रुपये लगाया, बी लगाया आपका 2000। कर रहा है कि निवेश किया, वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ हो रहा है 1105 रुपया, जिनमें से 3200 रुपया अकेले ए दिया है, अकेले ए को मिलता है। ठीक है, मिल रहा है। अब तो सी को लगाई गई पूंजी पूछ रहा है। तो देखिए पूंजी जब पूछता है तो कहने का मतलब पूंजी तो हमको अभी पता नहीं है, सी कितना लगाया है वही निकालना है। तो हम लोग जब लाभ निकालते हैं तो जिसका लाभ निकालना रहता है, इसमें ए का लाभ चूँकि दिया हुआ है कि ए को इतना रुपया मिल रहा है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ, तो हम लोग उसी को क्या करेंगे कि ले लेते हैं और नीचे कुल रेशियो लगाते हैं, ए बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या होता है, इनटू में कुल लाभ होता है, और जितना लाभ मिलता है वो आपका यहाँ होता है, लाभांश यहाँ होता है, लाभ जितना मिलता है लाभांश। तो देखिए ए का दिया हुआ इसलिए हम ए का लेकर चलेंगे, तो पहले हमको ए बी सी तीनों का रेशियो चाहिए। तो रेशियो आइए निकालते हैं। ए कितना है 2560 है, बी का कितना है भाई 2000 है, और सी का पता नहीं है तो सी को हम लोग सी ही लिखेंगे, रेशियो सी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भाग देंगे तो ये कितना से जाएगा आपका 8 से चला जाएगा दोनों। ठीक है, 8 से जाएगा तो ये हो जाएगा 8 3 का 24 और 8 दूनी का 16, ये हो गया 320 रेशियो 2000, सॉरी 8 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी का 16, 250 हो जाएगा, और बाई सी बाई इसको भाग देंगे तो सी बाई 8 हो जाएगा, 8 से कट गया सब। अब देखिए ये आया 320 प्लस इतना आया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ, वही फार्मूला जैसे ये सेट है उसको हम लोग सेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 320, ये रेशियो वाला 320 है। ठीक है, अब देखिए 320 बाई नीचे हो जाएगा 320 प्लस कितना है 250। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग चूँकि 250 हो गया, फिर आपको ये कितना है c/8,
तो सी को हम लोग कितना हिस्सा मिला है भाई, C/8 मिला है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो कुल लाभ, सॉरी इनटू है, कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो कुल लाभ आपका, कुल लाभ देखिए दिया हुआ 1105 रुपया, तो इनटू हो जाएगा 1105। और लाभ कितना मिल रहा है सी को, तो 320 रुपया अकेले मिल रहा है, 320। तो देखिए 320 का 320 तो ऐसे ही कट जाएगा ये ऊपर ऊपर। अब बचा 1105 और ये बचा इतना, तो ठीक है, तो 1105 को हम इधर ही रखते हैं। अब इन दोनों को जोड़कर उधर ले जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 0, 5 2 7, कहने का मतलब 570 हो गया, और प्लस C/8 बच गया। तो इसको भाग दे, इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, इसको जब करेंगे तो 570 1105 में से घटा लेंगे तो इधर बच जाएगा C/8 इक्वल टू 1105 में से 570 घटेगा, कितना आ जाएगा आपका, तो 5, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, ठीक है, 535 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू मतलब सी कितना हिस्सा दिया था भाई, तो 8 5 40, 24 4 28, और फिर 8 5 40 और 2 42, कहने का मतलब 4280 रुपया ये लगाकर उस व्यापार में साझा किया था, ठीक है। तो 4280 आपका इसमें कोनो नहीं है, तो आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 144 देखिए कर रहा है कि 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों का औसत अनुपात 15 वर्ष है, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु पूछ रहा है कितना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैलकुलेशन बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर इसका वीडियो शॉर्टकट चाहिए तो RS अग्रवाल सोल्यूशन मेरा PDF दिया हुआ थी, प्लेलिस्ट दिया हुआ है मेरे चैनल पे, आप उसको जाकर देख सकते हैं कितना आसानी से देखिए बनाते हैं। जब 24 लड़का है तो सबका मान लेते हैं, जब औसत 15 है तो उसमें शिक्षक भी है एगो, तो कहने का मतलब सभी का उसमें मान लेंगे कि सब 15 साल का है। औसत का मतलब यही होता है कि सब एक बराबर, तो औसत 15 है, कहने का मतलब 24 लड़का है। अब कह रहा है शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो कह रहा है कि आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। देखिए 15 साल तो पहले से था ही, कहने का मतलब 25 लड़का 24 और 25 यहाँ है, उसमें इसका उम्र कितना था भाई, 15 साल था, ठीक है। जब ये हट जा रहा है तो सब पे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब कि इसका आयु ज़्यादा है, तो ज़्यादा रहेगा तो हम क्या बताए थे, इसमें प्लस कर लेंगे। अब देखिए कितना लड़का है भाई, तो आपका लड़का है 1 का कमी हो रहा है, और बच कितना रहा है अब, तो 24 लड़का बच जा रहा है, और 24 में 1 का कमी हो रहा है, कहने का मतलब कि 24 गुना 1 बराबर कुल कमी हो जाएगा 24। तो कुल कितना मतलब उसका आयु था भाई, तो 24 और 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 39 साल। आपका देखिए 39 साल आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, गुना उना नहीं करना पड़ेगा आपको। अब देखिए करें, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% का आरंभिक बाटा मिलता है, करें कि उसके उपरांत भी 12% का अतिरिक्त बाटा मिलता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 704 रुपया, तो उसका अंकित मूल्य बताना है, ठीक है। तो देखिए क्रमिक जब बाटा मिलता है तो उसका क्या होता है फार्मूला भाई, तो जो पहला है वो प्लस, दूसरा जो है वो और माइनस, दोनों का गुना बाटा में 100, ये होता है क्रमिक का समतुल्य बाटा। तो हल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, फिर इसको अब गति नहीं करेंगे, ऐसे ही रखते हैं, तो 12 हो जाएगा ये 32, और माइनस ये 12 दूनी का 24, 2.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये भाई, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 29.6, इतना प्रतिशत समतुल्य आया। ये तो क्या हुआ, इसको इतना छूट मिला, कुल छूट मिला इतना, तो खरीद के कितना मिले जाएगा, तो 100% में से घटा लेंगे, तो 100% में से घटाएंगे आपका 29.6, तो कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 70.4, ठीक है, चूँकि 30 और ये हो जाएगा। अब देखिए 70.4% आया, तो कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य चूँकि हम लोग 100% मान के चल रहे हैं, देखिए तो कह रहा है अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है, सॉरी ये क्या कह रहा है आपसे, बिक्री मूल्य दिया हुआ है। तो बिक्री मूल्य कहने का मतलब कि बिक्री मूल्य जो है वो 704 के बराबर होगा, चूँकि वो 100% में से 29.6% खरीद लिया, डिस्काउंट हो गया उसका, तो खरीद के कितना मिला जा रहा है 70.4 में। तो कहने का मतलब 70.4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70.4% इक्वल टू 704 रुपया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, पॉइंट हटा लेते हैं, तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 हो जाएगा, ठीक है, माने 10 हो जाएगा, और प्रतिशत जब हटेगा ये तो कितना हो जाएगा आपका 100।
तो ये कितना हो जाएगा 704% निकालना है, मतलब 100% पे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा कितना, तो 704 का 704 कट जाएगा और ये इधर आएगा तो गुना होकर कितना हो जाएगा भाई, तो 1000। कहने का मतलब इसका दाम कितना था, तो 1000 रुपया था। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने एक चित्र अगर खरीदे हैं 225 रुपया में, उसकी सब्जा कर है सजाने में 15 रुपया और खर्च करके उसे 300 रुपये में बेच दिए, तो हमारा पूरा खर्चा कितना हुआ भाई, ये वाला हुआ। पूरा खर्च हम कर दिए 225 और जोड़ 15 रुपया, ये तो मेरा भाई पॉकेट का खर्च हो गया। तो कितना हो गया, 25 5 30 10 40, कहने का मतलब 240 रुपया खर्च किए, मतलब मेरा लागत हो गया। और 300 रुपया में बेच रहे हैं तो लाभ कितना मिला, 300 रुपया में बेचेंगे तो भाई 60 रुपया लाभ मिल रहा है। तो हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ बटा में फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य, हम जितना पे खरीदे हैं, तो खरीदे हैं 240 इंटू 100, तो 6 चौका 24 और 4 से कट जाएगा आपका 25 बार में। कहने का मतलब कितना प्रतिशत लाभ कमाया भाई, तो 25%। सही है। अब देखिए कर रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु नकली बाटा में कह रहा है कि 1 किलो की जगह वह 920 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए 1 किलो में कितना होता है, 1000 होता है। वही लाभ वाला ट्रिक लगाएंगे, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो कितना लाभ कमा रहा है वो, 80 कमा रहा है। और कहने का मतलब कितना पे, तो 920 पे, चूँकि 1000 पे तो खरीदा नहीं है, अब बेच रहा है 920 पे, तो लाभ मिलेगा इसको 920 पे। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो 80 बटा में 920 और गुणे प्रतिशत निकालना है तो 100 कर लेंगे। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो 10 से 10 और ये देखिए नीचे 92 आ गया है, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 800 बाई 92 जितना आएगा आपका हो जाएगा लगभग 9 8 72, 8 पॉइंट कुछ प्रतिशत आएगा। तो ये दोनों में से कोई होगा आपका, बी नहीं तो डी। सॉल्व करके आप ए भी अपना कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये दिया हुआ है, कर रहा है कि 9x² माइनस kx प्लस 16 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान बताना है। ये क्वेश्चन पहले भी शायद इस टाइप का बनवाया हुआ है मैंने। तो 9x² माइनस kx प्लस 16, कहने का मतलब पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो जो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, या फिर हमको गुणनखंड में तोड़ दें। तो यहाँ हमको पूर्ण होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है शुरू में, तो इसको लिख लेंगे 3x²। ठीक है, 3x²। अब यहाँ मतलब कहने का एक की जगह प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, तो k मेरा प्लस माइनस में आएगा, हम ऐसे ही बढ़ रहे हैं लेकर, माइनस 2b कितना दिया हुआ भाई, तो 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। क्लियर है, ये 4 का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू है 3x और b का वैल्यू है आपका 4, तो कितना आएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका तितरी का 9x²। इससे कंपेयर कर लेंगे ऊपर वाला से इसका, 9x² माइनस 3 दूनी का 6 चौका कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, 3 दूनी का 6 और 6 चौका 24x प्लस 4 चौका 16, तो ये हो गया कितना 9x² के बराबर। k किसके बराबर हो रहा है, तो 24 के बराबर। तो ये बोले हैं कि प्लस माइनस दोनों में होगा। ठीक है, तो आपका 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 k का मान आ गया। अब देखिए ये कर रहा है आगे, कर रहा है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबा एक जीवा बनाई गई है। ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, वृत्त है आपका। इसमें कह रहा है कि एक जीवा, जीवा किसको बोलते हैं, तो जो एक परिधि को दूसरे परिधि से मिलाती है। ठीक है, अब कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबा एक जीवा है, इसका लंबाई कितना है भाई, टोटल लंबाई दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि तदनुसार उस वृत्त का केंद्र से जीवा की दूरी, मतलब इसका यहाँ से अगर केंद्र है तो इसका दूरी पूछ रहा है कितना होगा। तो सिंपल है, देखिए यहाँ से ये डालेंगे तो ये त्रिज्या के बराबर होगा, वृत्त के परिधि तक लाएंगे तो इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है भाई, त्रिज्या दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 हो जाएगा कर्ण। अब देखिए जब लंब डाला जाता है जीवा से, तो ये क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। कहने का मतलब इधर 8 हो जाएगा और इधर भी 8 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना आपका 10 और ये हो गया 8, तो हमको ये निकालना है ये दूरी, तो कितना हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब निकल जाएगा, तो 100 का और माइनस 8 8
64, घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, 100 में से 64 घटेगा तो 100 में से 64 घटेगा कितना आ जाएगा 36, 36 का कितना होता है 6, कहने का मतलब उसका दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे देखिए कर है कि x और y बराबर दिया हुआ है और t कह रहा है कि हटाकर कौन सा समीकरण, मतलब t के टर्म इसमें से हटाकर x और y के वैल्यू में लाना है। तो देखिए y स्क्वायर बराबर दिया हुआ है तो हम इसको ले लेते हैं, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, y बराबर दिया हुआ है 2 sin t और इंटू कॉस t, यही दिया हुआ है। अब देखिए y का जो वैल्यू है उसमें स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2 sin t इंटू कॉस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। तो अब देखिए स्क्वायर किए तो वाई स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पूछ ही रहा है, ये किसके बराबर होगा इन द टर्म ऑफ एक्स, तो इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और इधर हो जाएगा इंटू कॉस टी है तो कॉस को लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी। अब देखिए हमारा कॉस टी का वैल्यू दिया हुआ है तो हम साइन को हटाकर कॉस के टर्म में लिखेंगे, तो इधर अब लिखते नहीं है चूँकि वाई स्क्वायर बराबर जो आएगा डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, इधर जो रहेगा वही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये 4 है आपका 4 साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, इंटू में कितना है भाई तो कॉस स्क्वायर टी। अब गुना कर लेंगे चूँकि 4 इधर लगा हुआ है तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर टी भी साथ साथ गुना होगा, 4 कॉस स्क्वायर टी से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर टी, और माइनस में अब ये गुना हो जाएगा तो यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर और स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 टी, कॉस के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ वाई स्क्वायर रहेगा ही। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं सिंपल, 4 है स्क्वायर दिया हुआ है तो वाई चूँकि एक्स एक कॉस टी एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ देखिए यहाँ कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर यहाँ पर है कितना 4 और कॉस का 4 पावर दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर 4। अब देख लीजिए इस तरह का किस में है वाई स्क्वायर बराबर, चूँकि वाई स्क्वायर इधर है ही, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x के पावर 4। देखिए आपका किस में दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x का पावर 4, आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज का प्रैक्टिस सेट इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। CDPO का टेस्ट आपको रेगुलर देते रहेंगे, एक दिन गैप करके, एक दिन मैथ और एक दिन आपका ये मिलेगा। चूँकि लंबा सेट बनता है 150 का क्वेश्चन का, तो थोड़ा हमको भी समय चाहिए, और वार्षिकांक चलते रहेगा। और आपका BSSC का बहुत जल्द ही सब चीज़ शेड्यूल तैयार हो गया है, अगले वीक से हो सकता है उसको चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें प्योरली फोकस रहेगा BSSC कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, उसका पूरा सजेशन के साथ आपको क्लास चालू करेंगे। तो चैनल को और लोगों के साथ जोड़िए और हमें भी, ताकि और भी प्रोत्साहन मिले, आप सभी को अच्छा से अच्छा मटेरियल दूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,